स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का एक और नया चैप्टर जिसका नाम होने वाला है हमारा लेगेंडर्स फंक्शन। सबसे पहले आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जितने भी डेफिनेशन है वो सब कवर कर लेंगे। कल से हम इसके जो आपकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स है वो स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेगेंडर्स फंक्शन। डायरेक्टली हम लेगेंडर्स फंक्शन पे नहीं जा सकते। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेगेंडर्स इक्वेशन, ये होती क्या। अब देखो, फंक्शन से पहले इक्वेशन पढ़ना जरूरी, ये जो है डायरेक्टली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। भाई किसी की किस्मत अच्छी आ जाएगी, नहीं हो तो नहीं आएगी, कह नहीं सकते कुछ। ये कई बार आ चुके तो थोड़ा बहुत इन्हें रिकॉल करके रखना माइंड में। बहुत रेयरली आती है बट हाँ आ जाती है कभी कभी। और ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इनमें से सही कौन सा है। तो तैयार रहना इन सभी चीजों के लिए। तो यहाँ पे लेगेंडर्स इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर dx प्लस m n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, हमारी लेगेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेगेंडर्स फंक्शन की। लेगेंडर्स फंक्शन होते क्या है। अब जो हमें हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा लेगेंडर्स फंक्शन होगा। बेसिकली यही है, यहाँ पे भी लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द लेगेंडर्स इक्वेशन इज कॉल्ड लेगेंडर्स फंक्शन, यानी कि जो सॉल्यूशन आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा वही आपका लेगेंडर्स फंक्शन होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा और जो a नॉट होगा वो होगा आपका 1 into 3 into 5। ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, 2n-1 की फॉर्म में अपॉन n फैक्टोरियल की फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे जो लेगेंडर्स फंक्शन है ये भी एक तरह के नहीं होते, एक होता है फर्स्ट काइंड और एक होता है सेकंड काइंड के, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो लेगेंडर्स फंक्शन है फर्स्ट काइंड के वो पढ़ेंगे, ये के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। ठीक है, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। डन। यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे लेगेंडर्स फंक्शन, लेगेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड है, इनका नाम ही ये होता है। जो आपके अब आप सोचिए फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड क्या होता है, भाई इनका नाम ही ये होता है। ये है लेगेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड द नेक्स्ट वन इज लेगेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। अब इसको नोट कैसे करते हैं, लेगेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड को नोट करते हैं Pn(x). सबसे पहली चीज तो ये याद रखना। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम 1, जो अभी मैंने आपको a नॉट की वैल्यू बताई थी वो यहाँ पे यूज होने वाली है। a नॉट क्या बताया था, 1 into 3 into 5 डैश 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 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। यही बताई थी मैंने, बताई थी नहीं बताई, यही बताई। अब आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा x की पावर n माइनस n-1 अपॉन 2 into 2n-1 और ऊपर आ जाएगा आपका x की पावर n-2। देन नेक्स्ट होगा आप लोगों का प्लस n-1 n-2 n-3 अपॉन 2 into 4 into 2n-1 2n-3 और ये आपकी इसी तरह से वैल्यू चलती है। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साथ में x की पावर n-4, इसे आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आएगा ये वाला x की पावर n-4 और ये इसी तरह से आपकी इक्वेशन चलती रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा इसका n। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी, ये है आपकी लेगेंडर्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे डायरेक्टली इसी तरह से याद रखना होगा। अब बात करते हैं लेगेंडर्स इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, उसे नोट करेंगे तो हो जाएगी हमारी लेगेंडर्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। यह होगी हमारी सेकंड काइंड की। अब हम नोट करेंगे सेकंड काइंड वाली आप लोगों की। मैंने क्या कहा, ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है प्लस की जगह माइनस कर देंगे या माइनस की जगह प्लस कर देंगे आप लोगों के क्वेश्चंस में, और कोई ज्यादा खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सेकंड काइंड की करेंगे। अब सेकंड काइंड को डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे Qn(x) से करते हैं। फर्स्ट को करते हैं Pn(x) से, यहाँ पे करेंगे हम Qn(x) से। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल
अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1। ये हमारी इस तरह से चलेगी वैल्यू, ठीक है। ये 2n प्लस 1 ये माइनस ही होगा, 2n माइनस 1। देन आगे क्या आ जाएगा, आगे यही हमारी वैल्यूज में थोड़ा चेंज आएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस n माइनस 1, देन प्लस ये आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 3, ये आ जाएगा साथ में, देन प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, यहाँ पे एक वैल्यू मिस हो गई, ये हो जाएगा x की पावर माइनस n माइनस 3, ठीक है। इसको नोट कर लेना, प्लस 3n प्लस 4 साथ में x की पावर माइनस n माइनस 5 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2n प्लस 3 2n प्लस 5 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे ये होगा आपका लेजेंडर्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो आप लोगों को इसे डायरेक्टली ही नोट करना पड़ेगा, आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम चलेंगे हमारी आगे वाली वैल्यूज पे। डन। अब यहाँ पे बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लेजेंडर्स इक्वेशन का क्या होता है, इस पे चलते हैं अब हम लोग। जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर्स फंक्शंस, सॉरी फंक्शन इक्वेशंस। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी। अब यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन होगी, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडर्स इक्वेशन इज क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वेशन भी आपकी डायरेक्टली पूछी जाएगी आपसे, a इज इक्वल्स टू p n x प्लस b q n x। अब ये p n x q n x है जो अभी हमने अभी पढ़ा था, लेजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेजेंडर्स इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, फर्स्ट ऑर्डर वाली फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये है हमारा फर्स्ट काइंड और ये है हमारा सेकंड काइंड, ये यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे a और b हमारे क्या होंगे, वेयर a एंड b इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम आगे चलेंगे। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा, यानी कि वो आप लोग जितने, अब वो वैसे आपका डायरेक्टली एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, बट अब मोस्टली क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, वो कोई पर्टिकुलर इसमें दिया नहीं है, वो मैं आप लोगों को अलग से लिखाऊंगी, तो उसे आप रेड पेन से या किसी और पेन से लिख लेना। तो आप लोगों को वो फॉर्मूला लिखवाने वाली हूं मैं। सो आप लोगों का फॉर्मूला होने वाला है यही आपकी, अब सायर n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी h की पावर n p n x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 x h प्लस h स्क्वायर की पावर -1/2 व्हेन pn x इज इक्वल्स टू 1। ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना होगा, ये किसी यहाँ पे आप लोगों की बुक में नहीं चेक करोगे, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा, बट ये आपका हर एक क्वेश्चन में जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से। डन। इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे क्योंकि अब इस फॉर्मूला का यूज स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। डन। बस गाइस आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगी जिसका में आपके इन फॉर्मूला का यूज होने वाला है, तो कल के लिए तैयार है ना, इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो, किसी फॉर्मूले में डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर
कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह बढ़ा दो थोड़े से, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो ठीक है, बाय बाय।